क्योंकि जो ये परिणय बंधन होता है ना, बेचारे धुंधकारी पैदा हो गए इनके घर में। जो परिणय बंधन होता है, परिणय बंधन विवाह, ये खेल तमाशा नहीं है। इसको खेल मत समझो, इसको तमाशा मत बनाओ। ये परिणय बंधन खेल नहीं, ये खेल नहीं है। ये दो गाड़ी के पहिए हैं जीवन के। ये सारे जीवन अब बराबर चलेंगे तो सही चलेंगे। अगर एक पहिया भी गड़बड़ करेगा तो तुम्हारी गाड़ी खांचे में गिरेगी और फिर कभी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि सुनो आज से खत्म हो गया बचपन का आनंद सभी। उस दिन से सब कुछ खत्म हो जाता है कि नहीं? स्वतंत्रता चली जाती है, सब कुछ चला जाता है। सुनो आज से खत्म हो गया बचपन का आनंद सभी। अब न लौट कर आने वाला स्वतंत्रता का राज कभी। तो फिर क्या होगा? कहा अब जुतना है तुम्हें बैल बन। देखो वहां भी बैल बता दिया है जिस दिन शादी हो जाती है उसके बाद, कि अब जुतना है तुम्हें बैल बन, गाड़ी सुख की मिले तभी। चलती कैसे है ये? कहा ये केवल श्रम से चलती है, वो डीजल वाली रेल नहीं। ये परिणय बंधन खेल नहीं। ये नहीं कि डाला पेट्रोल चल पड़े, ये मेहनत से चलने वाली गाड़ी है। और ये कांटों का ताज जिसे तुम मोर मुकुट कहते हो। ये परिणय बंधन जो है ना, जिस दिन ये विवाह होता है तो लड़का दूल्हा ये समझता है कि ये मेरा मोर मुकुट है। इतना प्रसन्न, इतना खुश, देहरादून, मंसूरी, पता नहीं कहां कहां। जब वो समय रोती है तो वो सोचता है, समझाता है, कहता है क्यों रो रही है, मत रो, बहुत हो गया तेरा रोना धोना, इतनी पढ़ी लिखी होकर के तमाशा दिखा रही है। तो वो कहती है 2 मिनट रुक जाओ, मैं तो थोड़ी देर रोऊंगी ना, हम तो अभी रोएंगी ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक, लेकिन तुम्हें सारे जीवन रोना पड़ेगा। इसलिए ये कांटों का ताज जिसे तुम मोर मुकुट कहते हो, और ये माया का नशा जिसे तुम प्रेम प्रेम रखते हो। कि ये प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। काय का प्रेम है? देख लो, मार रहा है, कह रहा है क्वा गच्छामि क्वा तिष्ठामि, कहां जाऊं, कहां बैठूं, सब बताता है बेटा। कि पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विंच। ये शरीर किससे बना है? किससे बना है शरीर? देह, अस्थि, मांस और रुधिर से, खून से, मांस से और हड्डियों से ये शरीर बना है। पिताजी से बता रहा है गोकर्ण, देहेस्ति मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। इसमें अभिमान मत करो, ये अभिमान त्याग दो। इस हाड़ मांस की और खून की बनी हुई देह में अभिमान कर रहे हो, इसको त्यागो। और जाया पत्नी, सुता पुत्र, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। कहते ये जाया, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी रिश्तेदार, ये मेरे ये ममता छोड़ दो, त्याग दो। फिर क्या करूं? का पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठं। ये सारा संसार जो देख रहे हो ना, ये क्षण भंगुर है, पल की खबर नहीं है, सामान 100 बरस का। एक पल की खबर नहीं है, 100 वर्ष का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, एक पल की खबर नहीं है। खूब चिल्ला चिल्ला के दहाड़ के बोलते हैं, लेकिन आप 200 साल की सोच रहे हैं। ये कहते हैं पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के राग में, राग के रसिक बन जाओ। धर्मम भजस्व, धर्म को भजो।
ये लोक धर्म त्याग दो। जैसे ये बताया तो कहा क्या करूं, कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन कहा जा तो रहे, एक बात ध्यान रखना, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के अवगुणों को कभी मत देखना। लोगों में क्या आदत होती है, वो दूसरों के अवगुण ज्यादा देखते हैं, लेकिन दूसरों के अवगुणों को देखने से पहले पहले आप थोड़ा सा विचार करो। जब हम ये कहते हैं ना कि ये आदमी बहुत खराब है, ये स्थिति होती है, तो ये 3 जो उंगलियां है ना, ये मेरे को ये इशारा कर रही है, तू जिसको खराब कह रहा है ना, उससे 3 गुना तू खराब है। ऐसे करके देखो ना कि जिसको तू खराब कह रहा है उससे 3 गुना तू खराब है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के अवगुणों को मत देख। सेवस्य अन्यस्य दोष विहाय मुक्त्वा सेवा कथरा कथा रश्म हो नितराम पिबत्वम, कि हर समय कथा का रसपान करो। क्योंकि मेरे को पता है कि आप 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे आप भजन नहीं कर सकते हो, तो नितराम पिबत्वम सेवा कथा रस। अब जैसे यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सोचते हैं चलो वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ कल से कभी कोई कहता है मेरी पानी की सेवा लगा दो, मैं पानी की सेवा लगाना चाहती हूँ, तो सोच रहे ना सेवा अगर यहाँ लग जाएगी, चलो इतने लोगों के मुंह में पड़ेगा तो इतने लोगों का आशीर्वाद मिलता है, ये भी तो है ना। कहाँ तो एक जगह फेंक देना, वहां तो पहले ही बहुत है। हमारे यहाँ सुनाम में 2 गौशाला हैं, गौशाला, और जब हमारे पास कोई कुछ भी पूछने के लिए आता है तो मैं उसको एक गौशाला का विशेष तौर पे नाम लेके कहता हूँ कि वहां जाना ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो इतनी अमीर गौशाला है कि वहां तुम चाहे कितना मर्जी डाले आओ, तुम्हारी कोई गिनती नहीं, लेकिन यही वहां जब तुम डालोगे जाके तो वहां तुम्हारे को ये लगेगा कि हाँ ये आए हैं सेठ जी, इन सेठ जी ने सेवा की गौशाला। वहां करो जहां जरूरत है, जहां जरूरत है ना, जहां वहां पर कोई काम करना है तो जहां आवश्यकता है वहां करो, जहां आवश्यकता ही नहीं वहां करने क्या फायदा, बताइए। तो जहां आवश्यकता है, अगर देखो कि बादल है पानी की जरूरत नहीं तो ना करो, लेकिन देख रहे हो पूरी गर्मी हो रही तो सेवा तो लगानी चाहिए, तो लगा दीजिए। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, मेरी प्रसाद की सेवा, सभी बहुत लोगों ने प्रसाद की सेवा लगाई है इसमें, बहुत लोग पानी की सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग पता नहीं भी क्या सेवा करेंगे। तो ये सेवा, दान, सत्य, शौच, ये जीवन में जब उतारेंगे तो हमारा कल, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मैं नहीं 6 घंटे लगा सकता हूं, मैं राम राम 6 घंटे नहीं कर सकता, अगर करा भी तो मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि कृष्णा मना चंचला, ये मन लगाना कठिन है। और अगर मन लग जाए तो एको भी कृष्ण से कृता प्रणामो, एक बार भी अगर मन से भगवान श्री कृष्ण को तुम प्रणाम कर लो, एक बार, मैं सैकड़ों हजारों लाखों बार की नहीं कहता हूं, ये पुराण की बात है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। एको भी कृष्ण से कृता प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्या, 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है, और हम अश्वमेध यज्ञ करवाने के लायक नहीं है। यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई भी नहीं है अश्वमेध यज्ञ करवाने के लायक। 6-6 साल हो जाते हैं घर में पूर्णमासी की तो कथा होती नहीं है, तो अश्वमेध यज्ञ कहां से होगा, ये भी तो विचार करो। 10-10 साल हो जाते हैं, 20-20 साल। कुछ तो लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमने तो अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं कि हमारे घर में हवन हुआ होगा। तो दशाश्वमेध यज्ञ का फल एक बार भगवान श्री कृष्ण को मन से प्रणाम, मन से, वैसे तो तुम लाख बार करो कोई नहीं, अगर मन से एक बार भी भगवान श्री कृष्ण को आपका मन लग गया तो एक अश्वमेध यज्ञ का, दशाश्वमेध यज्ञ का फल। और देखो उसमें फर्क क्या है, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, दशाश्वमेध यज्ञ करने वाले को इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, यानी वो आवागमन से नहीं छूटता है।
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इससे नहीं छूट पाता। भले राजा बन जाए, आगे दशाश्वमेध यज्ञ किया है तो राजा बन सकता है, बहुत बड़ा राजा बन सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा। लेकिन अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया तो आप आवागमन से छूट जाए, फिर आपको यहां पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इनसे कह दिया, जाइए अन्यस्य दोष गुण, दूसरे के अवगुणों को मत देखना। अब बताऊं आपको, दूसरे के अवगुणों को देखने के लिए उन्होंने पिताजी से क्या कहा है? कहा, पिताजी आप जा रहे हो, बैराग ले रहे हो, जंगल में जा रहे हो, तपस्या करने जा रहे हो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे के जाओ। पिताजी ने कहा, बोलिए। होशियार थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तभी तो इतना धन इकट्ठा किया था। कहा, पूछो बेटा। कहा, पिताजी 3 विद्यार्थी, 3 स्टूडेंट, छात्र 3 एक स्कूल में पढ़ते थे, और उनको पढ़ाने वाला जो टीचर था, जो पढ़ा रहा है, 1 साल पढ़ाया जिसने, साल के बाद जब उनके पेपरों का टाइम आया तो वो तीनों छात्र, उनका रोल नंबर जो था ना एक ही लाइन में था, तो आगे और एक बीच में और एक पीछे, और जिसने उनको साल भर पढ़ाया था उनकी ही वहां ड्यूटी लग गई। कमाल की बात देखो, एक ही लाइन में वो तीनों बड़े होशियार थे। आगे वाला तो बहुत ही ज्यादा होशियार था, पीछे वाला भी बहुत टक्कर का था, बीच वाला थोड़ा सा कम था, ज्यादा नहीं। और उसी टीचर की, उसी अध्यापक की ड्यूटी लगी है उसी जगह। तो कहा, पिताजी ये बताइए, जो बीच वाला थोड़ा सा कम है, ज्यादा नहीं, बहुत मामूली सा, अगर वो 90% ला सकते हैं तो वो 1-2% की कमी होगी, तो जो बीच वाला है वो आगे वाले को देखे तो पास होगा, या पीछे वाले को देखे तो पास होगा, या वो जिसने साल भर पढ़ाया है उसकी तरफ देखे तो पास होगा? कैसे पास होगा ये बताओ। तो पिताजी ने क्या उत्तर दिया है? आत्मदेव ने क्या उत्तर दिए हैं? कहने लगे, बेटा जो वो बीच वाला है, ना तो वो आगे वाले को देखे तो पास होगा, ना वो देखे पीछे वाले को, पीछे वाले को देखेगा तब भी नहीं पास होगा, और जिसने साल भर पढ़ाया है उसको भी ना देखे, उसको देखेगा तब भी नहीं पास होगा। फिर कहा, जो कुछ उसको आता है वही लिख दे तभी पास होगा। आगे वाले को देख रहा है, कॉपी पेन ये रखा है, देखता रहे तो पास हो जाएगा, पीछे वाले को देखता रहे तो भी नहीं, और जिसने साल भर पढ़ाया उसको, जो तुमके पास है, जो वो जान रहा है, जो सो उसने याद किया है, वही लिख देगा तो पास हो जाए। मतलब कहने का कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन नाश मुक्त्वा, दूसरों के अवगुणों को मत देखो, ये कह करके इनको भेजा है, क्योंकि ये जीवन बड़े मुश्किल से प्राप्त हुआ है, बहुत कठिन, 84 लक्ष योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिला, और मैंने इसको ऐसे ही कमा दिया। और फिर भगवान के सामने जाके कहते हैं, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। ऐसे करते हैं, क्यों करते हो? क्यों नहीं गाया? गाओ ना, मिला है जिसलिए ये जीवन, उसको गाओ। ये चले गए यहां से, जंगल में चले गए, और गोकर्ण भी यात्रा में चले गए, और इसने फिर देखा कि अभी स्वतंत्र हो गया, तो इसने वेश्याओं को अपने घर में रखा, और वेश्याओं ने इससे चोरी करवाई। चोरी करवाने के बाद इसको शराब स्वरूप पी के, क्योंकि राजा के यहाँ चोरी की थी तो सोचा पकड़े जाएंगे तो मेरा नाम लगेगा, वेश्याओं ने सोचा हम लोग भी फंसेंगे, तो उसको शराब पी के, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, और ना मानो तो करके देखो, और जिसने बुरा कर्म किया है उसके जाके घर देखो, ये भी कहा। तो इन्होंने ऐसा किया, मर गए तो ये प्रेत बने। जब प्रेत बन गए तो ये प्रेत जब बन गए, इसकी मां को भी इसने पीटा पहले, फिर मां मर गई तो फिर ये भी मर गए, प्रेत बन गए। और जब ये प्रेत बन गए, बहुत भयंकर प्रेत बने, छोटे मोटे प्रेत नहीं। गोकर्ण को पता लगा तो गया में श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हुई। इतना भयंकर प्रेत मुक्ति कैसे होगी बताओ? जब इतना भयंकर प्रेत बना है तो मुक्ति कैसे होगी? तो वो कुछ समय बाद
घर आए। गांव वाले इनको बहुत प्रेम करते थे, कहने लगे कि तुम हमारे यहाँ रुक जाओ, तुम्हारा तो घर सारा गिरा पड़ा है, उसकी तो स्थिति बहुत खराब है, तो आप हमारे यहाँ रुक जाइए। कहा नहीं, हम अपने घर में ही रुकेंगे, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादप करियसी, अपनी माँ और मातृभूमि जन्मभूमि स्वर्ग से ज्यादा प्रिय होती है। तो वहां जब ये गए शाम को संध्योपासन करने के लिए बैठे तो वो प्रेत दिखा, और प्रेत भी कैसे दिखा, क्वचिन सक्रन वेशा सकृत हस्ती सकृत महिषो भवत। तो ये समझ गए अयम दुर्गति का कोपी, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दुर्गति हो गई। इन्होंने उससे कहा भी, वो बोल नहीं पाता था। जब इन्होंने कहा कौन हो तुम, तो बोल नहीं पाता था, ऐसे इशारा कर रहा था कि मैं बोल नहीं पाता हूं। तो उन्होंने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से उसको जल को अभिमंत्रित करके इसके ऊपर मारा, तो बोलने की सामर्थ्य आ गई। फिर बोला है वो, कौन है आप? अहम भ्राता तदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। कहा मैं तुम्हारा भाई हूं और हमने अपने कर्मों के द्वारा अपने ब्राह्मणत्व को नाश कर लिया। कहा हमने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध पिंडदान किए थे, कहा गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे ना भविष्यति, गया में तुम हमारे 100 बार भी श्राद्ध करोगे ना, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। फिर कहा कोई और उपाय देखो। फिर उपाय देखा, फिर सूर्य का स्तंभन किया। फिर सूर्य ने बताया कि अगर तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति। अब जैसे बहुत लोग आपको ठग ले जाते हैं ना, क्या करते हैं वो, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, परेशानी से आप गुजर रहे हो, तो आप गए और आप कहने लगे हमारे घर में बड़ी विचित्र विचित्र से काम हो रहे हैं, कभी ऐसे हो जाता है कभी ऐसे हो जाता है। तो उन्होंने करके देखा और कहा कि तुम्हारे घर में तो भूत है, तुम्हारे घर में जिन्न है, इसको निकालना पड़ेगा। पेपरों में पढ़ते नहीं हो आप कभी, वहां वो मारे गए, वो पीटे गए, वो कूटे गए, वो ऐसे किया, पकड़े गए, ऐसे उन्होंने इतने ठग लिया, ऐसे कर दिया, ऐसे। अरे सबसे इतना बढ़िया उपाय रोज सुनते हो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। अगर आप उसकी दुर्गति हुई है, अचानक में मृत्यु हुई थी, वो टकरा गया था, जल गया था, टंग के मर गया, कैसे भी मरे, उसकी मुक्ति ऐसे होगी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। ज्यादा बड़ा बहुत फोकस मत दिखाओ, अगर नहीं है सामर्थ्य तो जरूरी नहीं कि 1 लाख रुपया खर्च करो। मूल पाठ घर में जोत लगा के धूप लगा के बढ़िया सा भागवत का मूल पाठ करने वाला विद्वान ब्राह्मण हो, करवा दो, ये मेरी गारंटी है। अगर कभी आपको प्रेत क्या, प्रेत का पाप भी नहीं। मैं एक जगह कथा करने गया राजस्थान में, तो एक महाराज जी आए और वो कहने लगे मैं नहीं प्रेत भूत मानता हूं, जबकि सबसे ज्यादा वहीं प्रेत होते हैं राजस्थान में। देखा नहीं आपने बालाजी में, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबसे ज्यादा वहीं होते हैं। कहते हैं प्रेत योनि होती है, तो मैंने कहा भाई प्राणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, हम तो इसलिए प्रेत योनि तो होती है। अरे वैसे हमने भी देखे हैं, जब मैं छोटा छोटा होता था तब कहीं आग जलती ऐसे चली जा रही, वो ऐसे कोई उसको कोई नाम देता था, कोई नाम देता था। तो प्रेत मैंने कहा इसलिए है, प्रेत योनि कहते हैं, प्रेत योनि है, प्रेत योनि है। तो कहा कैसे है, हमें कैसे पता लगे? तो वो महाराज जी पता है क्या, वो कैसे मानेंगे? तो मैंने उनसे एक छोटी सी बात, मेरे को वैसे मैं सोच रहा था कि मैं इनको कैसे जवाब, लेकिन मैंने उनसे एक बात पूछी, उन्हीं की बात पूछी। मैं कहा ये बताइए सूरज घूमता है कि पृथ्वी? कहने लगे पृथ्वी। मैं कहा ना भाई गलत बात है, पृथ्वी घूम ही नहीं सकती, सूरज घूमता है। अब बताओ दिखाओ।
तुम चाहे कितना वो ग्लोब जैसा बना के चक्कर करके और घुमा के ये देखो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, और उस पे मेज पे तुमने अपने ऑफिस में रख रखा है, ऐसे घुमा के दिखा देते हो। पर हमें तो नहीं लगता है ना, हमें तो पहले सूरज वहां दिखेगा, फिर वहां दिखेगा, फिर वहां दिखेगा। हमें तो यही लग रहा है ना कि सूरज घूम रहा है, नहीं लगेगा? आप प्रमाणित नहीं कर सकते हो। हमारा मुख, हमारी पृथ्वी कहते वो सारा ऐसे घूमता है, इसलिए पता ही नहीं लगता है। अकेले तुम्हारा घर थोड़ी घूमता है। तो ऐसे प्रेत योनि है, मगर कहो कि तुम दिखा सकते हो, कि हम कैसे दिखाएंगे? जो चीज देखने वाली नहीं उसको कैसे? अब ये देखने वाली नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही, देखते हो? किसी को नहीं दिखता है। प्रेत योनि है, जिसकी दुर्गति होती है वो प्रेत योनि प्राप्त करता है। इसलिए उसकी क्रियाकर्म करवाते हैं सभी लोग। उसका दाह संस्कार होते हैं ना, दशा, फिर उसके बाद दशाई होती है, फिर एकादशा होता है, फिर क्रिया होती है, फिर नारायण बलि होती है, फिर भोग पड़ता है। ये सब क्यों करते हैं? कि कहीं किसी तरह से भी कोई कमी न रह जाए कि ये कल फिर हमें, जिससे हमें इतना स्नेह होता है तो मैं क्यों डरता हूं? हमें तो यही सोचना चाहिए, अरे कुछ नहीं होता है, बस फूंक दिया, ठीक है। लेकिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जो आपके साथ संपर्क में इतने दिनों रहा है, उसकी क्रिया अच्छी तरह कर दोगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसको भगवान से, नारायण बलि का मतलब होता है भगवान से मिला देना। और जब भगवान से किसी को कोई मिला देता है फिर कुछ नहीं होता है। क्या वो कैसे? वो ऐसे, सोना जो होता है ना, सोना, उसमें तांबा पड़ता है, और वो खूब तुम्हें पर्ची बना के लिख के देगा कि इसमें इतना खरा, इतना तांबा, इतना खोट, इतना ये सब कुछ लिख के देगा। लेकिन उसका वजन जो होगा वो सोने के रेट में ही तुमको देगा। वो ये नहीं कहेगा कि इसमें 1 ग्राम तांबा पड़ा है, ये तांबे के 5 रुपए, बाकी सोने के। ऐसा कभी होता है? सोने में तांबा सोने के रेट में बिकता है। दूध में पानी, 10 किलो दूध में 2 किलो पानी डाल के दूध दिया, ये कभी नहीं कहता है कि इसमें 2 किलो पानी भी पड़ा है, तो उसमें आप देख लो जैसे करना है। वो तो आपसे दूध के ही पैसे लेगा। तो दूध में पानी जैसे मिल करके दूध के रेट में बिकता है, सोने में तांबा मिल करके जैसे वो सोने के रेट में बिकता है, ऐसे ही जो भगवान से मिल जाता है तो वो भगवान के रेट में बिकता है। लेकिन अगर वो गलती करता है तो भगवान क्या जिम्मेदार है? अगर वो कहीं फंस जाता है, वो गलत काम करता है, दुराचार करता है, दुष्कर्म करता है, तो वो फंसता है, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? लेकिन अगर तुम सच्चे मन से भगवान के साथ जुड़े हो तो भगवान के रेट में बिकोगे। भगवान की तरह लोग तुम्हें पूजेंगे, भगवान की तरह नमस्कार करेंगे, दौड़ के तुम्हारे पैरों में गिरेंगे कि शायद इनसे मेरा कल्याण होगा। यही सोच के तो गिरते हैं कि ये हर समय भगवान का स्मरण करते रहते हैं, माला चलाते रहते हैं, तो शायद इनके मुंह से पता नहीं क्या निकल जाए, अपना कल्याण हो जाए। इसलिए जैसे हम चलेंगे, जैसा कर्म करेंगे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, चाहे शुभ करें चाहे अशुभ करें। इसने अशुभ कर्म किए, प्रेत बन गया। प्रेत बन गया तो इसके लिए भागवत की कथा सुनाई उन्होंने। सप्ताह श्रवणे स्थिते, 7 दिन कथा सुनाई। तो जब 7 दिन कथा सुनाई तब इनका कल्याण हुआ है, तब इन्हें मोक्ष मिला है। उसके बाद भागवत सुनने की बात थोड़ी सी बता दूं आपको, फिर मैं आगे चलता हूं। जब कथा कराई जाती है ना, तो आपको पता ही है, देखो घर घर जाना पड़ता है कि कथा हो रही जी, आप जरूर आना, इसका पुण्य मिलता है। जैसे आप गए कल कथा सुन के, तो आपने जरूर 1-2 लोगों से कहा होगा कथा हो रही है, चला करो। बहुत लोग ऐसे नहीं होते, वो गए, रास्ते में उनका कोई मिलने वाला मिला, कहां से आ रहे हो? क्या? अच्छा वहां गए थे। और अरे क्या बात, कथा हो रही है भागवत की, सप्ताह हो रही है, सुन के आया करो। कहते हैं जब भागवत कराई जाती है तो कहा जाता है सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभा, कि सभी को ये सूचित किया जाता है कि ये 7 रात्रियां, ये 7 दिन जो है ना, ये बड़े दुर्लभ हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठे कथा अमृत का पान कर रहे हैं। बहुत भाग्यवान हैं आप,
जो आपको इतना टाइम मिल गया कि आप थोड़ी देर के लिए भगवान के दरबार में बैठ करके और उनके 4 शब्द अगर आपके कान में पड़ गए तो कल्याण हो जाता है। एक शब्द पड़ जाए तो कल्याण हो जाता है। भगवान के दरबार में बैठ करके एक शब्द अगर आपके कान में सही पड़ गया तो मुक्ति हो जाती है। और एक बात बताएं, ध्यान रखना आप, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। अगर पीछे कभी भी हमसे कोई गलती हो गई है तो उसकी रोज रोज कैसेट मत चलाओ। जब हो गई सब हो गई, अब नहीं होगी। भगवान ने भी यही कहा है कि उसको रोज ताजा मत करो। पीछे जो भी अपराध बन गया उसके लिए हमने प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया। अब उसको रोज रोज हम सोचें अरे मेरे से ये अपराध बन गया, पता नहीं इसकी क्या सजा होगी, तो उसको रोज ताजा करें, डबल कर रहे हैं। गतम न सोचामि, शास्त्र कहते हैं गतम न सोचामि, जो बीत गया है उसके ऊपर सोच मत करो। कृतम न मन्ये, उसको ये सोचो कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, अब अच्छा अच्छा ही होगा। भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि। जब वो ये साफ कह रहा है, सब डंके की चोट कह रहा है कि एक बार मेरे सम्मुख जब जीव हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप मैं उसके तुरंत नष्ट कर देता हूं। तो पापी हम रह कहां गए? हम कहां पापी हैं? हम भगवान के पास एक बार पहुंच गए तो हम पापी कहां रह गए? हम हैं नहीं पापी। भगवान के पास पहुंचने से निष्पाप हो जाता है। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते। तो सभी से प्रार्थना किया करो, जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं उनको सबको बताओ कि कथा हो रही है, आकर के आप कथा सुनिए आकर। उसके बाद परीक्षित इनका सुखदेव जी का जन्म बताया है। इनके जन्म की थोड़ी सी कथा आपको बता देता हूं। सुखदेव जी का जो जन्म है 16 साल में जो हुआ है, उनके जन्म से पहले आप एक बार प्रभु का नाम लो, ठीक है ना? प्रभु का नाम सावधानी से लेना है आपको। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन मिट्टी का डेला, जीवन मिट्टी का डेला। जीवन मिट्टी का डेला। बूंद पड़े खुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया। ये जीवन कागज की पुड़िया। ये जीवन कागज की पुड़िया। हवा लगे उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन भूतों की हवेली, ये जीवन भूतों की हवेली।
जीवन भूतों की हवेली। मार पड़े भाग जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बोल बाके बिहारी लाल की। आवाज तो निकल गया। अगले सोमवार से हम व्रत शुरू करेंगे। ना सोचा करो शुभस्य शीघ्रम। शुभ काम में कभी देर नहीं करना चाहिए। अगर मन में कोई अच्छी बात आई है आपके पास तो उसको रावण ने कहा था कि अगर आपके बाएं हाथ में दान है और आपकी इच्छा हुई कि मैं ये दान कर दूं, तो उसने कहा कि तुम ये मत सोचो कि इसको अब इस हाथ से करें, क्योंकि वो यहां तक आते आते पता नहीं आपका मन क्या हो जाए, बदल जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो फिर आप नहीं कर सकते। शुभस्य शीघ्रम। शुभ काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। और अगर शुभ काम में देर करोगे तो पता है क्या होगा। एक बार एक भौरा तो जानते हो, जो फूलों में बैठता है, पराग लेता है, फूल में बैठ करके इतना मस्त हो जाता है उसी में गुन। वो भौरा जो लकड़ी काट देता है, बाले में गली कर देता है, काला सा बिल्कुल भौरा जो होता है। तो वो क्या हुआ, एक बार एक फूल में, पुष्प में बंद हो गया, कमल के पुष्प में। जब वो कमल के पुष्प में बंद हो गया, इतना मस्त हो गया पराग लेते लेते, इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि शाम हो गई। और जब शाम हो गई तो वो फूल बंद हो गया। जब फूल बंद हो गया तो देखो वो भौरा है जो लकड़ी को काट देता है, वो पुष्प में बंद हो गया, मगर पंखुड़ी, फूल की पंखुड़ी नहीं काट सकता है। हिसाब लगाना हमारा कि रात बीतेगी तो सुंदर सा सवेरा होगा, सुंदर सा सवेरा होगा। जब सवेरा होगा तो भास्वानुदेश्यति, तो सूर्योदय होगा। हशिष्यति पंकजश्री, जब सूर्योदय होगा तो ये कमल का फूल खिल जाएगा। और जब ये कमल का फूल खिलेगा तभी हम उड़ के भाग जाएंगे, फिर कभी इसमें नहीं बैठेंगे हम। आज बहुत बुरे फंस गए, कमल के फूल में मैं फंस गया। अब ये जब सवेरे हो, सवेरा होगा, कमल का फूल उदय, ये भास्वानुदेश्यति, सूरज उदय होगा और कमल का फूल खिल जाएगा, फिर हम भाग जाएंगे, फिर हम कभी नहीं इसमें बैठेंगे आके। इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे, कोश के अंदर बैठा हुआ वो भौरा ये सोच रहा था, सोच ही रहा था इतने में, हा हंत हंत नलनीम गज मुज्जहर, इतने में एक हाथी आया और उसने इस कमल के फूल को उखाड़ा और खा गया। सोच रहा है क्या वो फूल की पंखुड़ी को काट सकता है, जब बाले में गली कर सकता है, इतनी बड़ी लकड़ी में वो गली कर सकता है, तो ये पंखुड़ी क्या है? ये भौरा ही तो जीव है, यही तो आप हैं, यही तो मैं हूं। पंखुड़ी फूल क्या ये मेरा बेटा है, ये मेरी नूह है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा दोता है। ये पंखुड़ियों के बीच में ऐसा बंद हो गया हूं, ऐसा बंद हो गया हूं कि एक भी पंखुड़ी को काट नहीं सकता, निकल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, ऐसा बंध जाता है। और उसमें रोज सोचता रहता है कि अब कल ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब इसका विवाह हो गया है तो एक मुंडा भी हो जाए तो ये भी मुंह देख ले हम। चाहे कुछ नहीं तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे बस में भी कुछ नहीं है, पर मुंडे का मुंह देखने की बड़ी इच्छा है महाराज। देखो 3 साल हो गए हैं, ये चिंता में मरे जा रहे हैं, इस चिंता में फंसे हैं कि हे भगवान 4 साल हो गए हैं,
देखो जरा इनके ग्रह दशा, कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, पांचवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है जो हमारे यहाँ ये नहीं। अरे परमात्मा ने करना है, उस पर भरोसा रखो। प्रारब्ध में है तो कोई छीन नहीं सकता। एक दिन की बात, सुखदेव जी की बात बता रहा हूं, क्योंकि अब सुखदेव जी का पदार्पण भी करना है और बहुत जल्दी आपको वहां पर पहुंचाना है जहां पे आज पहुंचना चाहिए। पर क्या करूं, ये भगवान की कथा ऐसी है, लगता है कि अब रह न जाए कुछ, अब न रह जाए कुछ, क्यों बड़े मुश्किल से ये समय मिलता है। ये बहुत भाग्य से करोड़ों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब आपको ये बैठने को मिला है। संयोग के बाद वियोग निश्चित होता है। जैसे सब लोग मिले हैं, देखो संयोग हुआ है ना, हम सभी लोग मिले हैं। संयोग के बाद वियोग निश्चित है और इसके बाद आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे और सबका वियोग हो जाएगा, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। संयोग के बाद वियोग निश्चित है, लेकिन वियोग के बाद संयोग होगा कि नहीं ये कोई निश्चित नहीं है। देखो संयोग के बाद वियोग निश्चित है, सत्य है ये कि अब मिले हैं तो हम बिछुड़ेंगे, लेकिन बिछुड़ने के बाद मिलेंगे कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वियोग से पहले मैं सोचता हूं कि संयोग में कुछ शायद ऐसी चीज हमारे कान में पड़ जाए जो हमारा कल्याण कर दे। बड़े आनंद पूर्वक भोलेनाथ समाधिस्थ बैठे थे। मैया के पास नारद जी आए और नारद जी ने कहा, मैया प्रणाम। आओ नारद जी बैठो। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं आग लगाने वाले, आग लगा देते हैं। और नारद जी तो फिर कहने ही का, और नारद जी का मतलब होता है नारद। ये जो कह दें वो कभी गलत नहीं हो सकता है। बैठ जाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण मैया का ये जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है, इसके बारे में पता है? कहा नहीं। कहा ये जितने मुंड हैं सब तुम्हारे हैं। मेरे? कहां? का मेरे इतने मुंड? का इतनी बार तुम मर चुकी हो? और कहा ये भोलेनाथ? का ये अमर कथा जानते हैं, ये तो अमर हैं, ये तो कभी मरते ही नहीं है। और तुम जितनी बार मरती हो हर बार इनको ही प्राप्त होती हो, इनको ही मिलती हो। आप इतनी बार मर चुकी हो, आपको कभी भोले बाबा ने बताया ही नहीं। और कहते हैं मैं अर्धनारीश्वर हूं, ये मेरी अर्धांगिनी है और तुमसे छुपाया। ये तो काम भैया मेरे को बात अच्छी नहीं लगी। पूरी दुनिया जानती है भोलेनाथ को, शिव जी को नहीं जानती। शिव जी के जैसा कोई परिवार नहीं है। सुना है कभी आपने? राम परिवार, इंद्र परिवार, अर्जुन परिवार, कृष्ण परिवार कभी नहीं सुना होगा आपने। केवल शिव परिवार होता है, राम दरबार होता है। परिवार केवल शिव का होता है, शिव परिवार। जो शिव परिवार है उस परिवार में सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन कभी लड़ाई नहीं होती है। और हमारे घर में कोई शत्रु एक दूसरे का नहीं, रोज खटकती है। बताओ, उनके घर में सब एक दूसरे के शत्रु हैं और कभी लड़ाई नहीं हुई। नंदी बाबा हैं, नंदीश्वर हैं, तो शेर की सवारी मैया की नहीं है। शेर की सवारी है ना मां की।
तो माता की शेर की सवारी है और उनकी सवारी नंदी की। और शेर और बैल में तो बहुत शत्रुता होती है, एक दहाड़ लगा दे तो ही बैल का काम हो जाए, लेकिन कभी नहीं हुआ। गरुड़ मोर की सवारी है कार्तिक जी की, और भगवान शिव जी के गले में सर्प पड़े हुए हैं, गले सर्पों की माला है, लेकिन कभी लड़ाई नहीं हुई ना, कभी। गणेश जी की सवारी चूहा है, और शिव जी के गले में जो सर्प हैं उनकी बड़ी दुश्मनी होती है चूहा और सर्प की। चलो इनकी दुश्मनी तो है ही है, पर सबसे बड़ी दुश्मनी तो ये है कि भोले बाबा के यहां पर बैठी है मैया और एक यहां पे बैठी है। बताओ कभी लड़ाई हुई कि तुमने यहां इनको बिठा रखा है गंगा मैया को यहां सर पे? ऐसा परिवार न भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना होगा, कभी नहीं हुआ है। इसलिए भोले बाबा का परिवार सबसे उच्च माना जाता है, उत्तम माना जाता है। तो मैया को गुस्सा आ गया, नारद जी इतना कह करके चले गए, तो मैया ने सोचा